बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मनोज कैरियर हब में। तो बच्चों, हम लोग 9th और 10th क्लास का जो है मैथ्स का सीरीज पढ़ रहे हैं और मैं आपको बताया हूं कि एक दिन हम लोग 9th क्लास का मैथ्स को पढ़ेंगे और एक दिन हम लोग 10th क्लास के मैथ्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज फिर से बारी है 10th क्लास के मैथ्स का। तो आज हम लोग जो है 10th क्लास में शुरू कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम करके आपके पास एक चैप्टर है। तो उसमें हम लोग आज वॉल्यूम वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एरिया वाले पार्ट को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम आपको 3D फिगर का जितना भी वॉल्यूम होता है वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे और उसके बाद फिर हम एरिया में भी मूव ऑन करेंगे। तो जरूरी ऐसा नहीं है कि आप एरिया नहीं पढ़ें तो आपको वॉल्यूम समझ में नहीं आएगा। आप एक बार हमसे पढ़ के देखिए, आपको कहीं से भी मैथ समझ में आने लगेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, सभी कोई हेडिंग लगा लीजिएगा यहाँ पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या बोलेंगे बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यही ना। तो देखिए, आयतन में सबसे पहला फिगर हम लोग देखेंगे घन का। सबसे पहला फिगर किसका देखेंगे? घन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो देखिए, घन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब। और फिगर जो है वो घन का कुछ इस तरह से होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा घन। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों एक ही जैसा होता है, तीनों बराबर होता है। यानी घन का लंबाई का बात करें, चौड़ाई का बात करें और ऊंचाई का बात करें तो तीनों जो है वो एक ही जैसा होता है। तो सबसे पहले घन में हम लोग बात करेंगे घन के आयतन का। यानी जो घन का आयतन होता है, एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट। यानी एरिया को अगर हाइट दे दिया जाए तो वो वॉल्यूम बन जाता है। और किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ और ब्रेथ को गुना करते हैं, लंबाई को चौड़ाई से, और अगर उसमें हाइट आ गया तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चों? वॉल्यूम। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो जो घन का आयतन है ना बच्चों, वो हो जाएगा ए इंटू ए। यानी क्या हो जाएगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चूंकि तीनों बराबर है तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो ये घन का आयतन का बात कर लिए। फिर बात करते हैं बच्चों घन का विकर्ण का। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण होता है बच्चों √3 इंटू ए। ये कैसे आया नहीं आया ये आपको पहले ही सीखना था, 7th 8th क्लास में सीखना था, या 8th तक नहीं भी सीख पाए तो 9th में कम से कम ये सीख ही लेना था। तो जब मैं 9th का पढ़ाऊंगा एरिया वॉल्यूम तो आप वहां पे सीखिएगा कि ये सब फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। तो चलिए, हम लोग घन का विकर्ण देख लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वो 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूला आपको घन में देखना था, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पहले से भी आता होगा। अगर इससे ज्यादा कोई भी चीज का जरूरत पड़ेगा तो हम उसको भी बताएंगे सवाल के साथ। अब हम लोग दूसरा फिगर में आते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, और हम डायरेक्ट यहाँ पे दूसरा फिगर में आ जाते हैं। और घन के बाद हम लोग दूसरा फिगर जो है वो देखते हैं घनाभ के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिएगा घनाभ। देखिए, घनाभ को इंग्लिश में हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा होता है ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है क्यूबॉइड। ये हमारा क्या होगा बच्चों? क्यूबॉइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? घनाभ। तो कुछ इस तरह से फिगर हो जाएगा इसका, ये और ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन होता है बच्चों, घनाभ का जो आयतन होता है ना, घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब घनाभ का आयतन के बाद हम लोग बात करते हैं घनाभ का विकर्ण का। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है बच्चों वो होता है √L² + B² + H²। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सवाल दे देगा कि एक घर है और आप बताइए कि उस घर में सबसे लंबा छड़ जो है वो कितना का आएगा। आपको कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि लंबे से लंबे छड़ का जो लंबाई क्या होगा जो एक घर में रख सकते हैं। तो वहां पे आपको ये डायगोनल का काम आता है। तो घनाभ का विकर्ण का बात कर लिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो ये 2 × LB + BH और प्लस क्या होता है बच्चों? LH। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। जब आप मैट्रिक पास करके इंटर में जाइएगा फिर भी आप यही पढ़िएगा, कंपटीशन में जाइएगा तो भी आप घनाभ के बारे में ये 3-4 बात पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ जुड़ जाएगा, लेकिन जो आपके हिसाब से आपके सिलेबस के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको ये 3 चीज़ जरूरी है। तो हम लोग घन में 3 फॉर्मूला देखे और 3 फॉर्मूला घनाभ में देख लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, नेक्स्ट फिगर में आते हैं और नेक्स्ट फिगर जो आपका बनता है वो बनता है बच्चों बेलन का। नेक्स्ट फिगर किसका बनेगा? बेलन। तो देखिए बेलन क्या होता है? अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि बेलन देखिए घर में तो बेलन देखे होंगे ना जिससे रोटी वगैरह बनता है, बोलिए है कि नहीं? तो बेलन देखिए कैसा होता है। आप सिक्का देखे हैं ना, सिक्का के ऊपर जब सिक्का रखते जाइएगा ना तो वो बेलन का रूप ले लेता है। तो सिक्का के ऊपर सिक्का रखेंगे बेलन का रूप ले लेगा। कुछ इस तरह का होता है हमारा बेलन, ये कुछ इस तरह का होता है हमारा बेलन। ये हाइट होता है, ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। तो देखिए बेलन का अगर आयतन का बात करें, बेलन का अगर आयतन का बात करें बच्चों, बेलन का आयतन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो देखिए बेलन हम क्या बोले कि सिक्का के आकार का होता है। सिक्का के ऊपर सिक्का रखते जाइएगा बेलन बन जाएगा। तो आप देखिए कि बेलन का जो बेस होता है ना वो भी आपका सर्कल के आकार का होता है और जो ऊपर में देखा जाए ऊपर वाला भाग ये भी सर्कल होता है। तो देखिए सर्कल अगर हम इसका आयतन का बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यही पढ़ा है ना। तो क्षेत्रफल किसका लेंगे हम लोग? सर्कल का। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या है? πr²। और हाइट एक्स्ट्रा जुड़ गया तो हाइट लगा दीजिए। तो ये बेलन का आयतन हो गया क्या? πr²h। बोलिए है कि नहीं? और बेलन में 2 तरह का एरिया होता है बच्चों। तो बेलन में 2 तरह का एरिया होगा। बेलन का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग दोनों चीज को समझते हैं, वक्र और संपूर्ण क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी कोई। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो बेलन के चारों तरफ का भाग होता है। यानी जो सिक्का के चारों तरफ का भाग, सर्कल के चारों तरफ का जो भाग होता है वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों बताइए सिक्का के चारों तरफ के भाग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परिधि ना, सरकमफेरेंस। आप तो पढ़े ही होंगे कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये चारों बगल का पार्ट ये होता है परिधि, और परिधि होता है 2πr और इसमें h जुड़ जाता है तो इंटू h। तो ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो इसमें वक्र तो आएगा ही आएगा, साथ ही इसमें जुट जाएगा ये नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और नीचे और ऊपर दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। तो नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल πr² और ऊपर वाले का भी πr²। तो πr² और πr², कितना πr²? 2πr²। तो इसमें आप 2πr² को जोड़ दीजिए। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो जी हाँ 2πr कॉमन आ रहा है तो अंदर में h + r बचेगा। तो ये हमारा हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r। तो उम्मीद है कि आप ये तीनों ही फिगर को
जो है वो समझ पाए होंगे। कितना मिनट हुआ? तीनों फिगर को आप अच्छे से समझ में पाए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फिगर को। तो बेलन के बाद जो आपका नेक्स्ट फिगर आता है बच्चों, वो आता है हमारा क्या क्या आता है, कोई बताएंगे कमेंट में? देखिए बेलन के बाद नेक्स्ट फिगर का बात करते हैं हम लोग शंकु का। शंकु, शंकु इसको हम लोग कोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? कोन। तो कोन देखिए कैसा होता है, ध्यान दीजिए। ये हमारा होता है शंकु, ये शंकु होता है, इसको हाइट बोलते हैं। और ये होता है तिरछी ऊंचाई। ये क्या होता है बच्चों? तिरछी ऊंचाई, जिसको L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से। तो याद रखिएगा यहां भी तीन फॉर्मूला। सबसे पहले तो शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन का अगर हम लोग बात करें तो शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें भी दो तरह का क्षेत्रफल होता है। एक तो शंकु का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक शंकु का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? तो इसके चारों तरफ के पार्ट को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, जो पाई आर एल होता है। क्योंकि ये वाला और ये दोनों ही क्या है? तिरछी ऊंचाई एल, जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो देखिए पाई आर एल, जहां एल बराबर आप याद रखिएगा ये होता है √r² प्लस h²। √r² प्लस क्या? h²। तो एल हमारा स्लांट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। आर हमारा रेडियस है, त्रिज्या। और एच हमारा हाइट है, ऊंचाई। याद रखिएगा सभी कोई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो इसमें पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, ये कर्व वाला। और साथ ही साथ ये नीचे वाला भी आ जाएगा। तो नीचे का जो आपका एरिया होगा वो हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर ना। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा बच्चों? एल प्लस आर। तो ये हमारा हो गया शंकु। तो तीन फॉर्मूला घन में देखे, तीन घनाभ में देखे, तीन बेलन में देखे, तीन शंकु में देखे। अब दो देखेंगे हम लोग स्फेयर में, गोला में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं गोला का। अब हम लोग गोला का बात करते हैं। तो देखिए गोला को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए सभी कोई। गोला को इंग्लिश में हम लोग बच्चों स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्फेयर। अब देखिए गोला जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा होता है गोला, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। आपको एक चीज बताते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, ये चीज आप कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा। और देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं कि गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है। फिलहाल आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो गोला का जो आयतन होता है ना बच्चों, गोला का आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हम लोग गोला का बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और थर्ड नंबर हम लोग बात करेंगे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे तो आप खुद बताइए फिगर देख के, वक्र बोले तो ये पार्ट चारों बगल का, और संपूर्ण भी बोले तो यही पार्ट, क्योंकि इसमें तो और कुछ बन नहीं रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा गोला से 3 फॉर्मूला। फिर से अब एक लास्ट फिगर हम लोग देखते हैं, अर्धगोला। गोला का छोटा भाई अर्धगोला, क्योंकि अर्धगोला से भी सवाल रहता है आपके एग्जाम में। तो देखिए हम लोग अर्धगोला कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए सभी कोई। अर्धगोला के लिए क्या करेंगे, ये आपका गोला है और इसको आधा मिटा दीजिए तो अर्धगोला। और आप लोग तो परेशान होइएगा क्योंकि आप लोग के कॉपी में तो मिटेगा नहीं। तो ये हमारा बन गया अर्धगोला, बन के तैयार हो गया।
ये वाला पार्ट पूरा भरा हुआ रहता है, बोलिए है कि नहीं, ये रेडियस और ये भी हमारा क्या है, रेडियस। तो देखिए अर्धगोला को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धगोला को हम लोग बोलते हैं सेमी स्फेयर। क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी स्फेयर। अर्धगोला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेमी स्फेयर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्धगोला के आयतन का। अर्धगोला का आयतन, तो देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अर्धगोला का जो आयतन होता है बच्चों, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका आधा कर दीजिए तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम लोग अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। और एक लास्ट फॉर्मूला इसमें हम लोग और देखेंगे, तीसरा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था आपका गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ। अब आपके पास बच गया ये जो छिन्नक होता है ना, छिन्नक, छिन्नक का जो क्षेत्रफल वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, एक एक टॉपिक खोज के मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। आप केवल वीडियो देखते रहिए, गणित सिखाने का काम मेरा है। क्लियर है ना? तो चलिए आप घर में पढ़िए और लगातार 1-2 मिनट का वीडियो मत देखिए, आप देखिए तो पूरा देखिए, ताकि आपको फायदा हो सके और आप जो भी पहले पढ़े हैं उनसे आप रिलेट कर पाएं कि हम लोग पहले क्या पढ़े और हमको पढ़ना किस तरह से चाहिए था। तो चलिए, ऐसा नहीं बच्चों कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिजल्ट लाना है, रिजल्ट के साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए, उसमें नॉलेज भी होना चाहिए, तभी जाके आप कॉलेज कर पाइएगा। नहीं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोरिंग लगेगा और सिर्फ इंसल्ट फील होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। तो चलिए, जय हिंद।